अरे बेटा, आज फिर आ गया तू। हाँ, मैं फिर से आ गया। वैसे विक्रमादित्य, उसमें शक्ति तो बहुत है, वरना मेरे जैसे बेताल को झेलने का दम हर किसी में कहा। और तो कुछ बोल भी नहीं सकता, वरना मैं चला भी जाऊंगा। पता आज मैं कहाँ की कहानी सुनाऊं तुझे? फिर बता ना, तू कहाँ की लेके आया, कहीं की सुना दे। आज मैं किसी जंगल की नहीं, एक अस्पताल की कहानी सुनाऊंगा तुझे। अस्पताल की? जहाँ डॉक्टर बिना तुम्हारी सेवा करते हैं, वहाँ की? हाँ, उसके बावजूद भी उन्हें थप्पड़ पड़ते हैं, उन्हें गालियां पड़ती हैं, और वह सफेद कोट लाल खून से रंगा जाता है। ऐसी बात है तो फिर बुलाओ मेरी मंडली को। आ जाओ सारे। आगे भैया के नाटक वाले आगे, आगे भैया के नाटक वाले आगे, आगे भैया के नाटक वाली टोली, नाटक वाली टोली भैया, नाटक वाली टोली। अरे सुनो सुनो भाई, सुनो 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 हमारी बोली, सुनो हमारी बोली भैया, सुनो हमारी बोली। अरे पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। नाटक हमने सीखा है, नाटक हम सिखाएंगे। यहाँ बैठे लोगों को एक सीख हम सिखाएंगे, सीख हम सिखाएंगे, सीख हम सिखाएंगे। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। इस शहर की भीड़ में रोज एक कहानी गुम जाती है, जब सफेद कोट पहने जिंदगी ड्यूटी पर निकल जाती है। हाथ में फाइल, आंखों में सपने, दिल में सिर्फ एक बात, आज किसी की सांस बचेगी, चाहे वीर जाए पूरी रात। ना ताली चाहिए ना इनाम की आस, बस भरोसा चाहिए और थोड़ा सा विश्वास। लेकिन जब भरोसा टूट जाता है भीड़ के इस शोर में, तो डॉक्टर अकेला रह जाता है गुस्से और शोर से। ये कहानी शुरू होती है उधर से, जहाँ इलाज में महफूज नहीं मिलता के डर से। नमस्कार, हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद के छात्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं स्वरचित, बहुनिर्माणित, स्वनिर्देशित नाटक, जिसका शीर्षक है सफेद कोट लाल खून। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी नाटक मंडी की। नमस्कार दर्शकों, अभी भी हमारे सूत्रों से एक खबर आई है कि जेएनयू हाईवे पे एक बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इससे करके काफी लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए बने रहेंगे रिपोर्टर आशुतोष यादव। मैम, अभी अभी खबर आई है कि बस में एक्सीडेंट हो गया है। मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा है घबराओ मत, ये बड़ी सिचुएशन है जहाँ पर क्राइस्ट में छुपा होता है। क्राइस्ट का मतलब है कि पेशेंट्स को कंप्लीट में क्या हाल होता है, समझ गए? लाल पेट वालों को सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा हो, उसके बाद पीले पेट वालों को, गली में हरे पेट वालों को, और चल पेट वाले हैं। चलो पेशेंट देखिए। ओके मैम। अरे छोटे आजा आजा बैठ। पिंटू की मम्मी चाय लेके आना, छोटू आया है। भैया चाय वाय देख लेंगे, पहले आप ये बताओ वो जो नहर के पास वाली जमीन थी वो आपने अपने नाम कैसे करा दी? कौन सी जमीन? भैया वो माँ ने मेरे नाम करी थी। अरे वो जमीन तो मेरी ही थी, वो माँ ने प्यार से तेरे नाम कर दी होगी। भैया आप बड़े हो तो कुछ भी करोगे। हाँ हाँ
और उसको कोर्ट में देखते हैं। अरे यार तेरे को तो पता ही है, आजकल के डॉक्टर बहुत ही ईमानदार होते हैं। ऐसे कौन ही फर्जी MSc बनाएगा? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। बीच के बनवा लेंगे उसको। चल क्या हुआ? देखना इसके भाई ने इसे कितनी बुरी तरह मारा है। अरे अरे आप परेशान मत होइए, ये तो छोटी सी चोट है, कोई गंभीर चोट नहीं है, इसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरे को इसके MLC बना के दे दो अच्छी सी, मेरे को कोर्ट में केस डालना है। देखिए ये छोटी सी चोट है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी MSc बना दूंगा। छोटी चोट, ये छोटी चोट है। हाँ तो मैं सबको घटाऊंगा और ना ही चोट को बढ़ाऊंगा। खर्च घट भी जाएगा, चोट घट भी जाएगी। हाँ तू इधर देखिए बढ़ेगा, बढ़ेगा हटाओ तो तेरे को। ये अस्पताल है, अखाड़ा नहीं। ये एक अस्पताल है, अखाड़ा नहीं। यहाँ चीखें दर्द की होनी चाहिए, हिंसा की नहीं। यहाँ चीखें दर्द की होनी चाहिए, हिंसा की नहीं। अगर सच लिखना ही अपराध बन जाएगा तो इलाज करना नामुमकिन हो जाएगा। इमरजेंसी यानी कि वो जगह जहाँ डॉक्टर्स अपनी जी जान लगा लेते हैं अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए। आइए देखते हैं बाकी ये कहानी। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? देखिए कोई मेरे भाई को बस में टक्कर मार के भाग गया। क्या हुआ? अरे ये तो मेजर रोड एक्सीडेंट का केस है, जल्दी से जाओ लोग तुम जाके सामने बता दो। आप परेशान मत होइए, हमने उसका इलाज शुरू कर दिया है। इसमें हम जाके फॉर्मेलिटी पूरी करवा लेंगे। इसका तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, जल्दी से ब्लड अरेंज करवा लीजिए। मैम अभी ना ये लीजिए मैम। अरे अरे मैम देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी पेशेंट स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है, कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है। जल्दी से इनके लिए डिफिब्रिलेटर तैयार करो। ये लीजिए मैम। टाइम ऑफ डेथ 10:30। आइए मेरे साथ। डॉक्टर कहाँ है वो डॉक्टर? देखिए आप ऐसे सीधा डॉक्टर से नहीं मिल सकते। मुझे डॉक्टर से मिलना है। अभी बताता हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर तुमने मेरे इकलौता भाई छीन लिया मुझसे। यहाँ आने से पहले उसकी सांसें तो चलती थी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। बीच में मत बोल। क्या समझो? अरे मैम हमने आपके भाई को बचाने की पूरी कोशिश की होती तो वो जिंदा होता। मैं नहीं छोड़ूंगी, कोर्ट में देखूंगी। मरीज के जाने का दुख हमें भी तो होता है कि मरीज के जाने का दुख हमें भी तो होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे आंसुओं का जवाब हिंसा से दिया जाता है। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अगर बात सिर्फ हाथापाई तक होती तो जख्म शायद भर जाते। बात सिर्फ हाथापाई तक होती तो जख्म शायद भर जाते, लेकिन जब बात आ गिरे बेटी की इज्जत पर तो जख्म जिस्म पर नहीं समाज पर बढ़ते। आइए देखते हैं एक मासूम इंसान की कहानी जो अपने घर से 200 दूर लोगों की जान बचा रही थी, पर उसे क्या पता था बात उसी की जान पर आ जाएगी। वैसे तो सारी पेशेंट का क्या स्टेटस है? मैम अब इनकी वाइटल स्टेबल है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अच्छा तुम्हारी फ्रेंड की जो नाइट ड्यूटी आज छुट्टी हो गई है। ठीक है तो पेशेंट को साथ में मेरी कॉलेज में रख दीजिए। हेलो हाँ हाँ, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत दिन से घर नहीं आई। हाँ कल मैं घर आ रही हूँ। हाँ कल आप मेरा फेवरेट खाना बनाना। हाँ हाँ आपकी दवाइयाँ भी लेती आओ। चलो अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई थी।
बात है, पर हमारी सरकार ने 2 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है पीड़िता के परिवार को। और जैसा छात्र और डॉक्टर कर रहे हैं कैंडल मार्च निकालने से, उससे कुछ नहीं होने वाला। भावुक होके मत हो, ऐसे सड़कों पे घूमिए। ये कानूनी काम समय लेते हैं। मुआवजा तो ठीक है नेताजी, पर न्याय कब मिलेगा? न्याय भी मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। वेट करो। इतनी सी थी वो, और इतने बड़े सपने थे उसके। पापा पापा मैं डॉक्टर बनूं। पर बेटा डॉक्टर ही क्यों? पापा पापा मुझे लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है। पर बेटा ये अमीरों के सपने हैं। पापा प्लीज। मेडिकल की पढ़ाई करने की औकात नहीं थी मेरी, पर जैसे तैसे उसकी पढ़ाई करवाई मैंने, और उसने भी नीट में सिलेक्शन लेके मेरा पूरे गांव में नाम रोशन करवाया। पर नहीं पता था मुझे इसकी कीमत इतनी महंगी होगी। समझ नहीं आ रहा इसमें गलती किसकी है, मेरी जिसने इसके अरमानों को पर दिए, या उस रिश्ते की, या इस समाज की। तो ऐसे समाज पर, ऐसे कानून पर, ऐसी सरकार पर जो एक डॉक्टर को उसी के घर में सुरक्षित नहीं रख सकता। तो 2 लाख नहीं देखे थे मैंने कभी सामने। क्या करूंगा मैं 2 करोड़ का? क्या करूंगा मैं 2 करोड़ का? क्या 2 करोड़ में आप मेरी बेटी वापस ला सकते हो? क्या ला सकते हो तुम 2 करोड़ में मेरी बेटी वापस? अरे दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इन्होंने सिर्फ अपनी बेटी नहीं खोई, बल्कि आज हर उस बेटी का सपना मर गया है जो डॉक्टर बनने का अरमान लेके घर से निकलती है। क्या करेगी वो बेचारी घर से निकल के? क्या करेगी वो डॉक्टर बन के? ऐसे बढ़ावा देंगे हम अपनी बेटियों को? ऐसे? इंसाफ ना मिलने पर ये हीरो कैसे हीरो बने घूमते हैं, आइए देखिए। भाई अभी पिछला केस भी चल रहा है, उसका लगाने की बात है। भाई ये पता नहीं मेरा बाप कौन है। भाई तू ही जाने क्या देखना। हाँ आ जा। अरे भैया क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। छोड़ने के लिए थोड़ी छोड़ो! बचाओ! 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 बचाओ कोई मुझे! बस बहुत हुआ! आप इसके तो शौक नहीं, अब डर की तलवार है। हर ओपीडी, हर इमरजेंसी क्यों रणभूमि का द्वार है? खास कहते शौक नहीं, न्याय की मांग रखती है। हर एक बेटी, हर एक डॉक्टर आज खौफ में पलती है। लाल रंग को देखकर हमें भी कुछ होता है। साहब हम डॉक्टर हैं, कुछ कहते नहीं पर दर्द तो हमें भी होता है। तुम भूल गए उन रातों को जब सारा शहर सोता था। वो खड़ा रहा तुम्हारी सांसों के लिए जब तुम पर संकट होता था। सफेद कोट डर का नहीं सेवा का प्रतीक है, कि सफेद कोट डर का नहीं सेवा का प्रतीक है। इसे खून से नहीं सम्मान से पहचानिए। सुरक्षा दो, सम्मान दो, वरना ये कलम भी अब रुक जाएगी। जब डॉक्टर ही ना रहा तो ये इंसानियत भी झुक जाएगी। ये इंसानियत भी झुक जाएगी। बहुत आसान है ना ये कहना, बहुत आसान है ना हम डॉक्टर्स पर आरोप लगाना, किसी की मौत हो जाए तो हमें कसूरवार बनाना, बहुत आसान है हम पे इल्जाम लगाना। लेकिन क्या आप सबने कभी एक बार ये सोचा, अरे हम भी तो बच्चे हैं किसी के, हम भी तो बच्चे हैं किसी के, हम भी तो इंसान हैं। अरे हम भी तो बच्चे हैं किसी के, हम भी तो इंसान हैं। इस सफेद कोट के भीतर देखो हमारे भी कुछ अरमान हैं। इस सफेद कोट के भीतर देखो हमारे भी कुछ अरमान हैं। अरे पत्थर ना मारो, पत्थर ना मारो दवा देने वाले हाथों पर, पत्थर ना मारो दवा देने वाले हाथों पर। एक दिन लहूलुहान होके ये गिर जाएंगे और